हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 7 अप्रैल 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 20 मिनट की बैठक की। अजीत पवार ने कहा विकास कार्यों पर बातचीत हुई। अच्छा, वहीं सरकार मिशन 2024 के लिए तैयारियां और भी ज्यादा बढ़ा रही है। और इसी बीच एक बड़ा फैसला ये लिया गया कि अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर देश भर में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। जानकारी के लिए बता दूं, भारत के संविधान के निर्माता है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, वहीं देखिए IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मैंडेटरी फंड ने भी भारत सरकार की एक बार फिर से तारीफ की और कहा कि कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई अन्न योजना और ये भारत की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक जीत रही है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूक्रेन से वापस आए छात्रों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसके पड़ोसी देशों से बात कर रही है सरकार। ये कहना है विदेश मंत्री S जयशंकर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाते में एक और उपलब्धि देखिए। रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बना है, जहाँ पर बेरोजगारी दर कम हुई और सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले साल 2021-22 के दौरान। और योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल की एक और बड़ी पहल देखिए, 100 दिन के अंदर यूपी के गाँव में बनेंगे 1 लाख प्रधानमंत्री आवास भी। ये मतलब वाकई में यूपी सरकार की बहुत ही अच्छी प्लानिंग और टारगेट है। 100 दिन के अंदर अंदर 1 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई जाएगी जर्मन भाषा भी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इससे छात्रों को फायदा क्या होगा। तो दरअसल दिल्ली सरकार का कहना है कि छात्रों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में मदद मिलेगी और इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक जर्मन दूतावास के नॉन प्रॉफिट जर्मन कल्चरल एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप भी की है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, टाटा मोटर्स कंपनी का प्लान है साल 2025 तक 10 नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करेगी। हाइब्रिड गाड़ियों को नहीं मिली जगह, प्योर इलेक्ट्रिक कारें होगी ये। और अभी भी टाटा ने एक नई इलेक्ट्रिक कार का तो डेमो भी जारी किया है, टाटा कर्व इलेक्ट्रिक SUV, जिसकी 500 किलोमीटर तक रेंज होगी। हालांकि ये भारत में अगले 2 साल तक लॉन्च होने का प्लान है। टाटा की नई EV है ये टाटा कर्व। वहीं इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री से ये भी रिपोर्ट आ रही दोस्तों की अगले 3 से 4 सालों में 14,000 करोड़ रुपए के निवेश से 48,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे देश में अलग अलग जगहों पर। अच्छा, वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक और अपडेट आ रहा है कि मारुति कंपनी भी अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। मारुति की अल्टो, बेलेनो, सियाज जैसी कारों की कीमतें जल्द ही बढ़ जाएगी। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से अपने कारों की कीमतें बढ़ाएगी कंपनी। और अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो जल्दी खरीद लें, क्योंकि अप्रैल के बाद मारुति कंपनी की कारें की रेटें जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, एक सर्वे में पता चला कि पहली बार क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले भारत में सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में से सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर जो है वो भारतीय हैं। ब्राजील, हांगकांग वगैरह भी पीछे हैं। अच्छा, भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात देखिए दोस्तों, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में 2 अप्रैल को आधिकारिक हिंदू नववर्ष घोषित किया गया और अमेरिका न्यू जर्सी में विशाल बालाजी का मंदिर भी बनाया जाएगा। ये हमारे भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है, क्योंकि अमेरिका में बहुलता में रह रही हिंदू आबादी का धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ रहा है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के रूप में मान्यता दे दी है। ये फैसला जॉर्जिया में बड़े पैमाने पर बसे हिंदुओं को देख कर लिया गया। केम्प ने एक घोषणा पत्र में पिछले सप्ताह बताया कि हिंदू नववर्ष सामान्यतः बसंत की शुरुआत में होता है और इस अवसर पर धर्मानुसार कई त्योहार वगैरह भी मनाए जाते हैं। मतलब देखिए, अब अमेरिका में भी हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ रहा है, राइट। इसके अलावा अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में एक बड़ा विशाल बालाजी का मंदिर भी बनाया जाएगा, हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर 30 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा भी लगाई जाएगी। अमेजिंग, राइट। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा है। FD पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब आपको HDFC में 1 साल की FD पर अधिकतम 5.10% ब्याज मिलेगा। HDFC बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दरों में 0.10% की बढ़ोतरी की है और ये नई दरें आज से ही लागू हो चुकी हैं। अब इसके बाद HDFC बैंक की अलग अलग टाइम पीरियड की FD के अकॉर्डिंग नई ब्याज दर क्या होगी, ये भी आप स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। अच्छा, HDFC ने जो FD पर ब्याज दर बढ़ाई, इससे तो ग्राहकों को फायदा होगा, लेकिन देखिए ICICI बैंक ने FD की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। अब नया रेट क्या है
है और कटौती कितनी की है ये भी जानकारी आप देख सकते हैं। 1 साल से अधिक वाली एफडी पर 5 आधार अंकों की कटौती की गई है 0.05 तक की। और उसके बाद नॉर्मली अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी की रेट्स क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में कॉटन रेट पहुंचे रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सूती धागा भी महंगा हुआ और अब इसके कारण कपड़े भी महंगे होंगे। दरअसल भारत में कॉटन, कपास, सूती वगैरह ये काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। वैश्विक कीमतों ने 10 साल के सबसे उच्चतम स्तर को छू लिया और जल्द ही मार्केट में आपको कपड़े भी महंगे देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा इसका असर सूती कपड़ों पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में ये महंगे होंगे क्योंकि सूत का धागा जो है, सूती धागा वो 43% तक महंगा हो गया जो कॉटन से बनता है। अच्छा, महंगाई की मार में आम आदमी को एक और झटका सब्जियों, नींबू और मिर्च से भी लग रहा है। अभी मिर्च, नींबू वगैरह काफी ज्यादा महंगे चल रहे हैं। देश में कई जगहों पर तो नींबू के रेट 350 से 400 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। वहीं मिर्च की कीमतें भी 200 रुपए प्रति किलो चल रही है, जिससे भी आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लग रहा है। अच्छा, वहीं देखिए महंगाई से आपकी रसोई का बजट और भी ज्यादा कैसे बिगड़ रहा है। पिछले 1 महीने में ही दाल दलहन 16% तक महंगे हुए। तुअर दाल अभी 125 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है कई जगहों पर देश में। और भी दूसरी दालों की रेटें भी काफी ज्यादा बढ़ी है और पेट्रोल डीजल वगैरह पहले से ही कितने महंगे चल रहे हैं। तो आम आदमी कितना महंगाई से जूझ रहा है इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और एक बड़ा झटका लगा है महंगाई को लेकर। देखिए आप मुंबई में गाड़ी चलाना और खाना पकाना दोनों अब और भी ज्यादा महंगा होगा क्योंकि कंपनी ने सीएनजी और पीएनजी के दाम फिर से बढ़ा दिए। महानगर गैस लिमिटेड ने कल बुधवार को ही सीएनजी के दामों में 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी और इसके अलावा मुंबई शहर में पीएनजी के दाम भी 5 रुपए बढ़ा दिए गए। इससे वाहन चलाना, गाड़ी चलाना और रसोई खाना पकाना दोनों महंगा हो गया। ये अभी पिछले कुछ दिनों में काफी बार मतलब 2-3 बार सीएनजी पीएनजी की रेटें बढ़ चुकी हैं और इसके बाद अभी प्राइस रेशियो क्या चल रहा है इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ। देखिए आपकी आंखों में सूखापन भी कोरोना का एक लक्षण है। साइंटिस्ट की नई रिसर्च में यह दावा किया गया कि कोरोना की चपेट में आए हर 5 में से एक इंसान को ड्राई आईज की समस्या देखी गई, यानी कि आंखों का सूखापन। लगभग 20% कोरोना मरीजों की आंखों में यह परेशानी देखी गई। यानी कि वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि ये भी कोरोना के ही सिम्टम्स में से एक है। जो कोरोना के सामान्य लक्षण होते हैं ना, जैसे खांसी, सर्दी, बुखार, वीकनेस, कमजोरी वगैरह, इसी तरह से आंखों में धुंधलापन आना, आंखों का सूखापन, जलन होना, ये भी कोरोना के ही लक्षण है, कोरोना पॉजिटिव के ही, है ना। अच्छा, एक सर्वे में बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है मास्क को लेकर। अधिकांश जनता इसको लेकर फिक्रमंद नहीं है। हालिया एक सर्वे में पता चला कि 10 में से 9 लोगों ने माना कि जब मास्क लगाना अनिवार्य था तब भी वे नहीं लगाते थे। मतलब देखिए लोग बाग कितनी लापरवाही करते हैं। हालांकि अभी तो दोस्तों देश में कई जगहों पर कोरोना पाबंदियों में ढील दे दी गई है और कई जगहों पर देश में कई राज्यों में मास्क लगाना भी अब अनिवार्य नहीं रहा है, पब्लिक प्लेसेस, शॉपिंग मॉल वगैरह वगैरह में भी। लेकिन फिर भी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है और सरकार भी आम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। जहाँ कहीं भी आप पब्लिक प्लेसेस पर जाते हो, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाओ, तो भले ही देश में कोरोना का माहौल कम हो रहा है लेकिन उसके बावजूद आप मास्क का इस्तेमाल करें। ऐसी लापरवाही ना करें जैसे ये सर्वे में पता चला। वैसे चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है कि सरकार सेना के भर्ती मॉडल में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है और गवर्नमेंट के इस नए मॉडल के कारण 50% सैनिक जो है 5 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। जी हाँ, मतलब अब सेना में 3 से 5 साल के लिए भी भर्ती हो सकेंगे युवा। जल्द ही इस तरह का ऑफिशियल ऐलान भी होगा। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक सरकार सेना में नौकरियों को अनुबंध के आधार पर भर्ती करेगी और आधे लोग सेना में सिर्फ 3 से 5 साल तक की सेवा देकर रिटायर हो जाएंगे। नए प्रस्ताव से सेना के पेंशन पर होने वाले अत्यधिक खर्च से मुक्ति मिलेगी वगैरह वगैरह। इस तरह की प्लानिंग चल रही है। मतलब देखते हैं आगे इस पर और गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपडेट क्या आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ट्रेनों से माल भेजने वाले व्यापारियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब रेलवे उनसे खुद संपर्क करेगा। इंडियन रेलवे की नई प्लानिंग है और खास करके ट्रेन से माल भेजने वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने व्यापारियों को सुविधा देने की तैयारी कर ली है। अब व्यापारियों का सामान एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में परेशानी नहीं होगी। इसके लिए रेलवे व्यापारियों से संपर्क करेगी और व्यापारियों को अतिरिक्त सुविधाएं भी देगी। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी अब मतलब रेलवे ही देगी, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए। रेलवे से एक और अच्छी खबर आ रही है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा का IRCTC इस बार एक नया प्लान लेकर आया है। 7 दिनों की दर्शन यात्रा होगी और सबसे अच्छी बात देखिए IRCTC की पहल की इस बार फ्लाइट के जरिए भी आप केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा कर पाएंगे। 6 रात और 7 दिन का ये टूर पैकेज होगा। IRCTC की तरफ से ये नया टूर पैकेज निकाला गया। आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए एक यात्री का जो खर्च है वो 40,070 रुपए का टिकट होगा। 7 मई को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज जिसे कहते हैं, उस दिन से ही देवभूमि के 4 धाम के कपाट खुल जाएंगे और जैसे ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं उन तीर्थ स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ भी बढ़ जाएगी क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना पाबंदियों की वजह से लोग बाग वहां जा भी नहीं पा रहे थे। तो इस बार अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिलेगी और इसी मौके पर IRCTC ये नया टूर पैकेज लेकर आया है। इस बार आप फ्लाइट से भी आने जाने
जाने की सुविधा मिलेगी कोलकाता से, है ना। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब सरकार की नई पहल, पंजाब में 1 महीने तक सप्ताह में 7 दिन खुलेंगे सेवा केंद्र, 6 बजे तक होगा कामकाज। जी हाँ, आम आदमी के लिए राहत की खबर है। लोगों की सुविधा के मद्देनजर पंजाब सरकार का यह बड़ा फैसला है। अब जिले के सभी सेवा केंद्र सप्ताह के 7 दिन खुलेंगे। अगले 1 महीने तक इस तरह की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से एक और चौंकाने वाला फैसला ये लिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का सेवा काल 1 साल बढ़ा दिया है। 25,000 सरकारी नौकरी और 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने का भी ऐलान चुनाव के दौरान किया था। तो अभी जो भगवंत मान ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं, आप देख सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती नहीं होगी और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पहले से हैं, उनका सेवा काल भी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। उनका कहना है कि जब तक अगली भर्ती नहीं आती तब तक सेवा बढ़ा दी जाए। चलिए अगला अपडेट देखिए, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है। गूगल मैप्स एक नया फीचर लेकर आया जिससे यूजर्स को सस्ती रोड ट्रिप मिलेगी। यानी कि गूगल मैप्स में दोस्तों अब आप टोल टैक्स बचा पाएंगे। गूगल मैप पर आपको ये रूट सेपरेट फिल्टर करने का ऑप्शन मिलेगा कि किस रूट पर सबसे कम टोल प्लाजा मिलेंगे और किस रूट पर बिल्कुल भी टोल टैक्स नहीं लगेगा, आपका टोल प्लाजा नहीं आएंगे। ये फिल्टर प्राइसेस ऑप्शन मिलेगा आपको गूगल मैप्स में। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल शाम को बताई थी DLS न्यूज चैनल पर, राइट। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बड़ी फनी खबर लगेगी आपको भी। पुष्पाराज अपुन लिखेगा नहीं। बंगाल में 10वीं बोर्ड की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में एक छात्र ने यह डायलॉग लिख डाला। आपने अगर पुष्पा मूवी देखी होगी तो आप इस डायलॉग को रिलेट कर पा रहे होंगे अच्छी तरह से कि मैं झुकेगा नहीं। उस तरह से परीक्षा में भी छात्र ने लिख दिया कि अपुन लिखेगा नहीं। मतलब देखिए आपकी ये फिल्में मूवीज जो हैं बच्चों पर किस तरह से मेंटली इफेक्ट डालती हैं। अच्छा एक और खबर देखिए आप, इसी फिल्म के जो सुपरस्टार हीरो हैं अल्लू अर्जुन, पुष्पाराज का जिन्होंने रोल निभाया, वो रियल लाइफ में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के दौरान हाल में पकड़े गए। हैदराबाद पुलिस ने उनको पकड़ा और उनको जुर्माना भी भरना पड़ा। किस कारण उन्होंने ट्रैफिक के रूल्स तोड़े थे, अब समझ रहे हो। मतलब आप अपने बच्चों को ये चीज बताएं, उनको ये समझाने की कोशिश करें कि फिल्मी दुनिया अलग होती है बेटा और रियलिटी काफी अलग होती है। इसलिए एग्जाम्स वगैरह में फिल्मों के डायलॉग ना लिखें। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रात में स्क्रीन देखने की आदत आंखों को करेगी बीमार। बत्ती बुझाकर टीवी लैपटॉप या मोबाइल जो लोग देखते हैं, मतलब लाइट बंद करके अगर आप भी रात में ज्यादा देर तक टीवी लैपटॉप चलाते हैं, फोन देखते हैं, तो दिमाग पर ज्यादा लोड पड़ता है और इससे आपकी नजर पर भी असर पड़ता है। आपकी आंखें कमजोर होती हैं। इसलिए अंधेरे में कभी ज्यादा स्क्रीन को फोकस ना करें। अगर आपको नाइट में ज्यादा देर स्क्रीन देखने की जरूरत पड़ती भी है तो भी आप ट्यूबलाइट लाइट वगैरह बल्ब चला कर रखें, है ना। बिल्कुल अंधेरे में स्क्रीन देखने से आंखों पर ज्यादा लोड पड़ता है। हाल में डॉक्टर एक्सपर्ट्स वैज्ञानिकों ने इस बात का अलर्ट जारी किया है। वहीं देखिए दोस्तों, अगर आप भी फिजिकल हेल्थ बनाने के लिए फिटनेस ऐप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो जरा संभल जाइएगा, क्योंकि फिटनेस ऐप आपके दिमाग के लिए अनफिट हो सकते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि कई लोग सिर्फ ऐप पर निर्भर रह जाते हैं और ऐप के डेटा को कंप्लीट करने के लिए हद से ज्यादा वर्कआउट करने लग जाते हैं, तो वो भी बॉडी के लिए नुकसान है। इसलिए दिल और दिमाग दोनों को नुकसान होता है। ऐप पर निर्भर ना रहें, क्योंकि आजकल फिटनेस ऐप का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया। इसलिए जितना आपका शरीर हजम करता है, जितना आपका शरीर आपका दिल दिमाग मानता है ना, उतनी एक्सरसाइज करें। ऐसा नहीं कि आप डेटा कंप्लीट करने के चक्कर में अपने शरीर को ओवर एक्सरसाइज करवा दें, क्योंकि ये चीजें भी काफी नुकसान करती हैं। कई लोगों को इस ओवर एक्सरसाइज की वजह से हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम भी देखी गई, है ना। तो कुल मिलाकर के बैलेंस में रखे सारी चीजों को। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब आप कहीं से भी वाहन खरीदें तो भी आप अपने शहर में उसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। परिवहन विभाग की तरफ से इस तरह की नई फैसिलिटी, नई सेवा शुरू की जा रही है। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लू से हालात गंभीर चल रहे हैं और अभी भी मौसम विभाग का IMD का यह कहना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही मई जून जैसे हालात बन गए और अभी भी लू गर्मी चालू रहेगी। देखिए, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 7 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। बाकी हिमाचल प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, NCR के अलग अलग हिस्सों में लू चलेगी, भयंकर लू चलेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड वगैरह में तेज गर्म हवाएं चलने की चेतावनी है। ओके, मौसम अपडेट के बाद देखिए आप, पेट्रोल डीजल के रेट 16 दिन में 14वीं बार बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम, कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की फिर से बढ़ोतरी हुई है और अभी पिछले 15-16 दिन में 10 रुपए तक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और आगे भी
ये बढ़ोतरी जारी रह सकती है। इसके पीछे कुछ वजह तो ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हालात काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है, थमा नहीं है, वगैरह वगैरह। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 122.93 प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है, काफी ज्यादा हाईएस्ट रेट पर चल रहा है। और भी देश के कुछ प्रमुख बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के प्राइस लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। इग्नू ने बेसिक, बीएससी नर्सिंग और बीएड परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। 8 मई 2022 को ये एग्जाम होंगे। अच्छा, वहीं देखिए यूपी टेट के परीक्षा के नतीजे 8 अप्रैल को आज आएंगे। updeled.gov.in पोर्टल पर आप भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 8 अप्रैल को तो रिजल्ट आएगा और इससे एक दिन पहले 7 अप्रैल को ही आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। 23 जनवरी को परीक्षा हुई थी। ये सरकार का कहना है कि विधानसभा चुनाव के कारण रिजल्ट आने में टाइम लग गया, लेकिन 8 अप्रैल को आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे, है ना। वह देखिए, राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सस्ते शुल्क पर अब परिजनों को भी मिल सकेगा स्वादिष्ट भोजन। दिल्ली सरकार इस तरह की नई प्लानिंग बना रही है कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों और डॉक्टर कर्मचारियों के साथ साथ परिजनों के लिए भी खाने की व्यवस्था अवेलेबल होगी। अस्पतालों में 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रेस्टोरेंट जो खुले रहेंगे। वह देखिए दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए छात्र आज से कर सकेंगे आवेदन। पहली बार CUET के जरिए होगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिला। साथ ही UPSC NDA 1 एग्जाम पर खबर आ रही है कि 10 अप्रैल को होगा एग्जाम। स्टूडेंट्स के लिए जारी गाइडलाइंस के बारे में आप ऑफिशियल पोर्टल चेक करें। अच्छा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग में 9,760 वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती निकली हुई है। सीनियर टीचर की वैकेंसियां RPSC की तरफ से निकाली गई है। 11 अप्रैल से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे। 10 मई तक आप आवेदन कर पाएंगे। सीनियर टीचर के लिए विज्ञान के 1565 पद हैं, अंग्रेजी के 1668 पद हैं, हिंदी के लिए और गणित के लिए, संस्कृत वगैरह के लिए अलग अलग पोस्ट की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप rpsc.rajasthan.gov.in पर चेक कर लें। ओके, अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया। भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक हुआ और उसके बाद परीक्षा को ही निरस्त कर दिया गया। झांसी BU में परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के पास चिट पकड़ी गई। मोबाइल में मिले प्रश्न पत्र, 4 छात्र भी पकड़े गए। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बुधवार को BSc सेकेंड ईयर के भौतिक विज्ञान का पेपर शुरू होने से पहले लीक हो गया और इसीलिए इस प्रश्न पत्र को रद्द करना पड़ा। अच्छा दोस्तों, एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, कोरोना का नया XE वेरिएंट का केस भारत में अभी तक नहीं पाया गया। सरकारी सूत्रों ने मुंबई में पहला केस मिलने की मीडिया रिपोर्ट्स को भी गलत बताया। दरअसल कल ही शाम के टाइम पे हमारे मीडिया में ऐसी खबर आ रही थी कि भारत में भी मुंबई में कोरोना का जो हाल ही में नया वेरिएंट आया ना XE, उसका पहला मामला पकड़ा गया। लेकिन ये खबर सही नहीं है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के सरकारी सूत्रों का कहना है। तो ये तो एक अच्छी बात है। और पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 1086 नए मामले आए, जबकि 71 लोगों ने जान गंवाई। और भारत में अभी सक्रिय मामलों की बात करें तो 11,871 एक्टिव केस चल रहे हैं। ओके, अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ा घोटाला हुआ। 1 करोड़ से भी ज्यादा हड़प गए अधिकारी और इस घोटाले के पकड़े जाने के बाद 12 अधिकारियों को निलंबित किया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान के अफसरों ने लोगों को तो सहायता नहीं दी, बल्कि बीच में ही रकम खा गए। कागजों में बना दिए 498 मकान। घोटाला उजागर होने पर 12 अफसरों को निलंबित किया गया। मतलब लगभग 500 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के वो कागजों में तो बन गए, असल में बने ही नहीं, और केंद्र सरकार से उनका बजट भी उठा लिया। ये देखिए, मतलब राज्य के लेवल पर कितनी ज्यादा गड़बड़ घोटालियां हो रही है राजस्थान में। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई पहल देखिए आप। यूपी के शहरों में मिलेगा सस्ता खाना। योगी सरकार जल्द ही अन्नपूर्णा कैंटीन सेवा शुरू करेगी और इससे यूपी के लोगों को सस्ते में खाना मिल पाएगा। खास करके गरीबों के लिए बहुत अच्छे फायदेमंद होगी ये योजना। अच्छा, वह देखिए, अब मुंह के कैंसर पर लगेगी लगाम। जेनेटिक सिस्टम को पहचानने में भारतीय वैज्ञानिकों को एक नई कामयाबी मिली है और इससे मुंह के कैंसर का पहले से ही पता चल जाएगा। अच्छा, वह देखिए, हरियाणा के NCR में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के शिक्षण संस्थानों की बसों का टैक्स अब माफ रहेगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में ये बहुत ही अच्छी राहत दी गई। साथ ही देखिए, पश्चिम बंगाल में 4500 लेडी कांस्टेबल की नियुक्ति होगी। मूल्य वृद्धि पर आज बैठक करेगी ममता बनर्जी। रामनवमी और रमजान को लेकर सतर्क रहने का निर्देश भी दिया। वहीं पंजाब सरकार का स्टूडेंट्स के लिए एक और बड़ा फैसला देखिए। PSEB की सर्टिफिकेट की फीस 90% तक घटा दी है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जो चार्ज की जाने वाली फीस 800 रुपए थी, उसको घटाकर सिर्फ 100 रुपए कर दिया। ये पंजाब की भगवंत मान सरकार का अच्छा फैसला है वाकई में। वहीं दोस्तों, JEE मेंस परीक्षा की तारीखें भी बदल गई है। आप ज्यादा जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर जरूर चेक कर लें, क्योंकि जो कुछ 21, 24, 25, 29 अप्रैल को होने वाली परीक्षाएं थी, और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। ये परीक्षाएं अब आगे बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। वह देखिए, IPO में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 1 मई से बदल जाएगा ये नियम। दरअसल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के IPO में निवेश करने के लिए UPI से पेमेंट करते हैं तो सेबी के नए नियम के मुताबिक अब वे 5 लाख रुपए तक की बोली लगा सकेंगे। यानी कि UPI से आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा IPO में, है ना। 1 मई से ही ये नया नियम लागू हो जाएगा। अच्छा, साथ ही देखिए, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस
ऐप लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको घर बैठे ही सस्ती दवाइयां और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स खरीदने का मौका मिलेगा। वहीं देखिए विश्व बैंक AIIB गुजरात में स्कूलों के लिए देंगे 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज। साथ ही 4G सर्विस के लिए BSNL कंपनी देश भर में 1 लाख से भी ज्यादा टावर इंस्टॉल करेगी और आपको जल्द ही BSNL 4G सर्विस देखने को मिलेगी। BSNL का ये मेगा प्लान है। 5G नेटवर्क के बाद ट्रेनों में भी BSNL का इंटरनेट आपको मिल सकेगा और यहाँ तक कि सरकार तो ये भी प्लान बना रही है दोस्तों की बिजली के पोल से आपके घर तक पहुंचेगा 5G नेटवर्क और जिसकी कॉस्ट भी मात्र 200 से 300 रुपए आएगी, यानी कि खर्च भी बहुत कम रहेगा। तो उम्मीद है कि जल्दी आपको 5G इंटरनेट जो है वो सस्ता देखने को मिलेगा। वह देखिए उत्तर प्रदेश में 17 अप्रैल से शुरू होगी अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा। साधु संतों की टोली के साथ 8 मई 2022 तक ये परिक्रमा संपूर्ण होगी। इसके अलावा दोस्तों देश में 700 सालों के बाद कुबेर यज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा। केरल राज्य के पालघाट जिले में 17 से 23 अप्रैल के बीच एक मंदिर में 700 सालों बाद वैश्विक आर्थिक शांति बहाल करने और हर व्यक्ति को धन और खुशी प्रदान करने के उद्देश्य से एक महा कुबेर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा ताकि दुनिया भर में आर्थिक शांति बनी रहे। अच्छा, महिलाओं पर एक रिसर्च हुई, उसमें बड़ा खुलासा हुआ। देखिए आप कि जो हमारे भारत में साउथ की महिलाएं हैं ना, दक्षिण की, वो महिलाएं दिमाग लगाने और रिस्क लेने में आगे हैं। देश भर से चुने गए 79 महिलाओं के आइडिया दक्षिण भारत से 40 तो उत्तर भारत से केवल 20 ही मिले। साथ ही खबर आ रही कि सिटी बैंक भी भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारियों में है। अब तक कई ग्लोबल बैंकों ने अपने ऑपरेशन में कटौती कर दी है। वह देखिए INS विक्रांत को मिलेगी नई ताकत। अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमानों की तैनाती का नेवी करेगी ट्रायल। भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ेगी इससे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है कि पिता की मृत्यु के बाद बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसके लिए मां की सहमति जरूरी है। यानी कि अगर कोई नौकरी वाले पिता की मौत हो जाती है तो उसकी जगह पर उसकी बेटी को जो नौकरी मिलेगी ना, उसके लिए मां की सहमति होना जरूरी होगा। अच्छा, खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों, कमिंग्स के पावर से जीता KKR। कंगारू स्टार ने सिर्फ 15 गेंद में 56 रन बनाए। मुंबई की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार हुई। दरअसल कल मुंबई इंडियंस वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच IPL का 14वां मैच खेला गया और इसमें मुंबई इंडियंस को KKR के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। 5 बार चैंपियन रह चुकी मुंबई को KKR ने 5 विकेट से मात दी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि संसद के दोनों सदनों से पास हुआ CRPC अमेंडमेंट बिल। ये बिल क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि अपराधियों का बायोमेट्रिक डेटा स्टोर करके रखेगी सरकार अब, और इससे अपराधियों की पहचान करने में और अपराधियों को जल्द पकड़ने में मदद मिलेगी। पुलिस की पावर बढ़ेगी इससे। ये बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो गया और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल हर मामले के लिए नहीं लाया गया बल्कि उन मामलों के लिए लाया गया जहां धाराएं गंभीर होती हैं। अच्छा, वहीं बॉलीवुड से अपडेट आ रहा है कि रणबीर और आलिया की वेडिंग डेट तय हो चुकी है। 17 अप्रैल को होगी शादी, 13 को मेहंदी से शुरू होगी रस्में। हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। अच्छा, पंजाबी रीति रिवाज से शादी करेंगे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। मैनी कांग्रेट्स इन कपल को हमारी तरफ से। वही दोस्तों, रूस यूक्रेन हमले को 42 दिन हो चुके हैं लगातार। बूचा नरसंहार पर जयशंकर बोले कि मासूमों की हत्या से हाल नहीं निकलेगा, इस घटना की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। वहीं श्रीलंका में आपातकाल भी हट चुका है। 5 दिन बाद आधी रात को हटी इमरजेंसी तो सरकार ने आपातकाल लगाने का बचाव किया और कहा कि हिंसा के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। हालांकि अभी भी श्रीलंका में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में किसी भी नए कानून को लागू करने के लिए अंतिम हस्ताक्षर किसके होना जरूरी है। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।